फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी अभी D2D का रिजल्ट आया है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका काउंसलिंग डेट कब से है, काउंसलिंग कब से होगा, इसका अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगा, कितना पैसा लगेगा, कौन सा कैटेगरी से कितना पैसा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो में पूरा चीज हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं करे तो मेरा चैनल में अपलोड है कि आपको कैसे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप जाके पहले देख सकते हैं। तो अब समझिए कि आप लोग का काउंसलिंग डेट कब से शुरू है। झारखंड D2D मतलब इंजीनियरिंग बीटेक का लैटरल एंट्री का। तो देखिए जो आपका काउंसलिंग हो, ये ऑफिशियल नोटिस है। JCECB वेबसाइट में आप जाइएगा, आपको दिख जाएगा। JCECB में जाइएगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको दिख जाएगा। तो अब इसका जो काउंसलिंग डेट शुरू है, ज्यादा टाइम आपको नहीं मिला है, ठीक है। आपको काउंसलिंग में ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। आज रिजल्ट आया और कल से यानी आपका 6 अगस्त से काउंसलिंग डेट शुरू हो गया है। 6 अगस्त से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, मतलब आप कॉलेज को चूज कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। तो ये 6 तारीख से आप लोग कर सकते हैं। 6 तारीख से आप लोग का डेट शुरू हो गया और ये कब तक कर सकते हैं? 6, 7, 8 3 दिन आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। 6, 7, 8 6 से शुरू होगा और 8 को आपका इसका लास्ट हो जाएगा, मतलब 8 तारीख लास्ट तक आप लोग कर सकते हैं काउंसलिंग, ठीक है। तो ज्यादा इंतजार नहीं करना, आप लोग को कल ही काउंसलिंग कर लेना, कल परसों में, ठीक है। उसके बाद आपको पैसा भी बताएंगे कितना लगेगा। फिर देखिए जो आपको प्रोविजनल लेटर मतलब जो अलॉटमेंट लिस्ट मिलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है, आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सा आपको कॉलेज मिला, ये आप कब डाउनलोड कीजिएगा। ये आपका डाउनलोड जो होना शुरू होगा ये आपका होगा 9 तारीख से लेकर 14 तारीख। मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आप कब जान पाइएगा? आप 9 तारीख को, मतलब 6, 7, 8 3 दिन आप काउंसलिंग कीजिएगा और चौथा दिन मतलब 9 तारीख को आप क्या कीजिएगा, आपको कौन सा कॉलेज में मिला आप वो चीज को प्रोविजनल लेटर में डाउनलोड कर पाइएगा। इसका भी जब आएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है एडमिशन के लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है जिस भी कॉलेज, मान लेते हैं आपको BIT ही मिल गया या गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट चाईबासा कॉलेज मिल गया, तो आपको उस कॉलेज में क्या करना है, जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। वो आपका कब से करवाना है? 10 से लेकर 14 तक। तो देख लीजिए कितना स्पीड में अब काम हो गया, ठीक है। तो 10 से लेकर 14 तक, मतलब 14 तारीख में आपका सब कुछ खत्म। 14 तारीख तक आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका काउंसलिंग डेट जो कब कब होगा? 6 से लेकर 8 तारीख तक, 6, 7, 8 9 से लेकर 14 तक कभी भी आप अपना प्रोविजनल लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज में आपको सीट मिला है, आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10 तारीख से लेकर 14 तारीख आपको कभी भी जाकर क्या करना है, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के अपना सीट को कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा डेट। अब बात आता है कि सर पैसा कितना लगेगा। तो जो पैसा लगेगा वो याद रखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से है या BC1 से है या आप BC2 से है, तो उन सबको जो पैसा लगेगा काउंसलिंग में वो कितना रुपया लगेगा? वो आपका लगेगा 400 रुपया। जनरल BC1 BC2 वालों को कितना लगेगा? 400 रुपया। और अगर आप लोग SC या SC वाला को कितना लगेगा? 250 रुपया। और अगर आप गर्ल्स हो, आप लड़की हो और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप लड़की और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल हो, चाहे BC1 BC2 SC ST, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जो आपका पैसा लगेगा काउंसलिंग में वो कितना लगेगा? 250 रुपया, ठीक है। जो आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। पहले देखिए जो जनरल EWS BC1 BC2 वालों को कितना लगेगा? 400 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं या ST कैटेगरी से आते हैं या आप गर्ल्स है, आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, BC1 BC2 SC ST EWS, आप गर्ल्स आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, उससे मतलब नहीं, आपका पैसा कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा। अगर आप गर्ल्स हो, आप कोई भी कैटेगरी से हो, आपको कितना रुपया लगेगा? 250। और जनरल BC1 BC2 वाले को कितना लगेगा? 400 रुपया, ठीक है। अच्छा गर्ल्स के लिए, गर्ल्स आप कोई भी कैटेगरी तो 250, ऐसा कि BC1 BC2 अगर बॉयज है तो उसको 400 ही लगेगा, ठीक है। तो सीधा समझना। अब देखिए नीचे में आपको 2005 3500 5000 कुछ अमाउंट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। ये सिक्योरिटी मनी के लिए लिया जाता है। ये कौन सा अमाउंट होता है? क्या ये पैसा हमको काउंसलिंग के समय 2000 रुपये देना होगा? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये पैसा हम जब काउंसलिंग करेंगे
तो 2000 फिल्म को अलग से देना होगा, तो नहीं, काउंसलिंग के समय ये पैसा आपको नहीं देना है। ये पैसा आपको देना है जैसे आपको बता, आपका अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा वो आएगा 9 तारीख को। जब आप अलॉटमेंट लिस्ट को डाउनलोड कीजिएगा और आप कंफर्म रहिएगा, जो भी आपको मान लेते मिला VIT सिंदरी, ठीक है, और आपको कंफर्म है कि हम अब एडमिशन लेंगे VIT सिंदरी में, तो ही आपको पहले उस समय आपको डिपॉजिट मनी जमा करना होगा, ना कि काउंसलिंग के समय। जिस समय आपका प्रोविजनल लिस्ट आएगा, अलॉटमेंट लिस्ट कॉलेज का, उस समय अगर आप उसके बाद कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उससे पहले आपको 2000 रुपया जमा करना होगा, और ये पैसा आपका फी में कंप्रोमाइज हो जाएगा, 2000 कम ही लिया जाएगा जब जाइएगा, ठीक है, तो उस समय मेकअप हो जाएगा, तो ये पैसा पहले आपको जमा करना होगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते, मान लीजिए 2000 दिए, पहला काउंसलिंग हुआ, आप एडमिशन ले लिए, फिर से आप क्या करते हैं, दूसरा काउंसलिंग करते हैं, तो ऐसा अगर सीट आपका कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप दूसरा काउंसलिंग नहीं कीजिएगा, आप तो 200 रुपया दे दिए ना, तो इसलिए हमको जब एडमिशन लेने से पहले 2000 रुपया देना होगा। 2000 किसको देना होगा, SC ST SC फीमेल और पोअर कैटेगरी, मतलब गर्ल्स है और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ST और SC, तो उनको कितना देना होगा, 2000 रुपया। अगर आप जनरल कास्ट से, तो उनको कितना देना होगा, 5000 रुपया, और अगर आप BC1 BC2 और EWS से, तो आपको कितना देना होगा, 3500 रुपया। और ये पैसा आपका, देखिए ये पैसा आपका सेफ रहता है, कहीं बर्बाद नहीं होता। ये पैसा आप जैसे ही अपना कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा, लेटर एंट्री में जाते जाते बीटेक 3 साल, जैसे ही आपका बीटेक कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या होता है, ये कौशल मनी आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पैसा देते हैं, ये पैसा आपको क्या होता है, वापस मिल जाता है। आप जो पैसा देते हैं, ये पैसा आपको वापस मिल जाता है, तो ये पैसा रखा नहीं जाता, ये पैसा आप ही को वापस मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप अपना कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, तब ये पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पैसा आपको जब कब दीजिएगा, जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा और आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कितना पैसा लगेगा, कब से काउंसलिंग शुरू है। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आएगा। आप लोग का एक क्वेश्चन बन रहा हूँ, सर जो डॉक्यूमेंट है जो यहाँ दिखाए, सर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, तो डॉक्यूमेंट पर एक हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग आसानी से, आपको जिससे हेल्प मिल जाएगा। तो ये डेट आपको समझ में आ गया, तो अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, अपना डॉक्यूमेंट जल्दी आप अरेंज कर लीजिए। आपको मात्र 6 से लेकर 14 में सब कंप्लीट, 6, 7, 8 3 दिन काउंसलिंग कीजिएगा। आपका 9 से लेकर 14 तक, मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला देख सकते हैं। और 10 तारीख से आप क्या कीजिएगा, एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना शुरू कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। चलिए।